धन्यवाद पंकज भाई। और आप सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी तिरंगा यात्रा को लेकर विवाद हो रहा है और इस विवाद में सबसे ज़्यादा मुखर जो है वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। और जब से पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना केंद्र सरकार पर, खास करके पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अपना निशाना साधते आई है। और अब जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह पर, तो उसको लेकर भी अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने विरोध जताया है। आज शाम को 4 बजे मुंबई में भी एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अगस्त क्रांति मैदान, जहां से 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, वहां से ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। गिरगांव चौपाटी पर तुकाराम ओमले चौक पर, जहां पर 26 नवंबर 2008 के हमले में तुकाराम ओमले जो पुलिसकर्मी थे जो शहीद हुए थे अजमल कसाब को पकड़ते वक्त, जहां उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस जगह तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ में 3 महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी होंगे और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी रहने वाले हैं। अब आज जो सामना का संपादकीय है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का, जो मुखपत्र है, उसमें काफी तीखे शब्दों में इस तिरंगा यात्रा की निंदा की गई है और ये कहा गया है कि ये तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक स्टंट है। और कुछ जो बड़ी बातें इस संपादकीय में कही गई हैं, उनमें से एक तो यह है कि शिवसेना का यह मानना है कि पहलगाम का हमला अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाकर जंग से हटने पर मजबूर किया, नहीं तो जीत पक्की थी। फिर ये कह रहे हैं कि माताओं बहनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम जो है किया जा रहा है इस तिरंगा यात्रा के जरिए, उन माताओं बहनों का जिन्होंने की पहलगाम हमले में जो है अपने लोगों को खोया। ऐसी माताओं बहनों के जो है सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को हटाना चाहिए था, जब ये पहलगाम का हमला हुआ तो उसके बाद ही हटा देना चाहिए था। और फिर से ट्रंप का जिक्र करते हुए ये कहा कि 26 इंच के सीने में पिन चुभोकर उसकी हवा निकाल दी गई। अब शिवसेना का ये कहना है कि तिरंगा यात्रा के बदले में आपको जो है डोनाल्ड मेला आयोजित करना चाहिए। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और जो टकराव भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला, उसको रुकवाने का वो क्रेडिट ले रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब में फिर से भाषण देते वक्त ये बात कही और कहा कि देखिए, मैंने जो है व्यापार के बूते पर दोनों देशों के बीच में टकराव को रुकवा दिया। मैंने कहा कि मैं व्यापार नहीं करूंगा और अगर ये जंग आगे चलती तो लाखों लोग जो है मारे जा सकते थे, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती थी। तो इस तरह का क्रेडिट उन्होंने लिया। हालांकि भारत सरकार का पक्ष ये है कि अमेरिका के साथ बातचीत में जो है व्यापार का इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जो भी सीज फायर हुआ, जो पॉज हुआ है, वो पाकिस्तान से बातचीत के जरिए ही हुआ है और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ये अब तक भारत सरकार का पक्ष है। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो बाइट जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है और जिसको लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना केंद्र सरकार की खिंचाई कर रही है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यही वो बयान है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बीजेपी को घेर रही है और ये आरोप लगा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 56 इंच के सीने की पिन चुभोकर हवा निकाल दी और सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप के आगे दब गई और व्यापार के चक्कर में एक जीतती हुई लड़ाई को जो है रोक दिया गया। तो इसको लेकर अब पूरी राजनीति हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, मुंबई ब्यूरो के चीफ एनडीटीवी के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रौनक, आज मुंबई में भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। देवेंद्र फडणवीस उसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति हो रही है?
जी देखिए, मुख्य तौर पर जैसा आपने जिक्र किया कि तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर महाराष्ट्र के तमाम अलग-अलग शहरों में बीजेपी और महायुति के दलों ने जोरदार तैयारी की है और साफ तौर पर इस पूरे इंडिया पाकिस्तान वॉर का कहीं न कहीं क्रेडिट बीजेपी इस तिरंगा यात्रा के ज़रिए जो है वो करने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मुख्य तौर पर जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह से शिवसेना की स्टाइल रही है और जिस तरह से शिवसेना काम करती रही है, खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, हर बड़े खास तौर से जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उस पर वो अपनी मुखर प्रतिक्रिया जो है वो देने के लिए जानी जाती है। और आज भी सामना का जो संपादकीय है उसकी अगर प्रमुख बातें जो आपने बताई, अगर उनको थोड़ा सा विस्तार देकर अगर समझने की कोशिश करें तो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की फिर एक बार मांग जो है वो सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी करती हुई दिख रही है। उन्होंने साफ सवाल पूछा कि जो सर्वदलीय बैठक में अगर केंद्र सरकार ये मांग रही है कि केंद्र सरकार की ये एक भूल थी, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस उन्हें मिला था उस पर काम नहीं कर पाया और इसीलिए 26 लोगों की मौत हो गई, तो सवाल ये है कि ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, ये एक पहला सवाल पूछा है। दूसरा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सवाल ये है कि जिन महिलाओं का सिंदूर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद खत्म हुआ है, ऐसे लोगों को क्या अब तक भारत सरकार न्याय दिला पाई है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर इस तरह से जंग को पीछे लेने का ऐलान सरकार को करना पड़ा। क्या व्यापार इतना बड़ा हो गया है कि व्यापार के मामले को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि हमारे लोगों की वहां पर निष्पाप लोगों की मौतें वहां पर हुई और उनको लेकर सरकार ने जिस तरह का कड़ा रुख अपनाया था, पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए मजबूर था। ऐसे में अगर थोड़ा सा और अपनी भूमिका पर सरकार फर्म रहती तो आज इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। ये कुछ कड़े सवाल जो है आज सामना के जरिए पूछे गए और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भी इस पर राजनीति होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा जब 4 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे, उस वक्त वो सामना संपादकीय पर क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि जो सवाल पूछे गए वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़े करने वाले हैं। जी बिल्कुल रौनक, देखिए ये महाराष्ट्र के लिए एक चुनावी साल है और चुनावी साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका समेत जो राज्य की तमाम बड़ी महानगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनमें चुनाव कराने को लेकर पिछले 3-4 सालों से ये चुनाव लंबित थे, तो अब इस बार ये चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत ही अहम चुनाव माने जा रहे हैं। और क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को ऐसी आशंका सता रही है कि उन चुनावों के दौरान बीजेपी इस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश करेगी और उसी के तहत जो है उसी कड़ी की ये शुरुआत है तिरंगा यात्रा? ये बीजेपी करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बीएमसी जैसे या फिर महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं और जमीनी स्तर पर वो मुद्दे ज्यादा जो है वो काम करते दिखते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेटर लेवल के चुनाव है। ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी या महायुति जो सत्ता में बैठी है इसको भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका कितना ज्यादा फायदा होगा ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर उनकी पार्टी भी समझती है कि अगर इन मुद्दों पर हमने अभी से बीजेपी को नहीं घेरा तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कोई भी ऐसा मौका है उसको वो चूकते नहीं है। जी